रायपुर में सर्वे विभागीय संविदा कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि सभा और आक्रोश रैली निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। संविदा कर्मचारियों की छटनी होने और नियमितीकरण नहीं होने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं। एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया है, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर दी थी। बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और आश्वासन कुछ दिए जाते हैं और जमीनी स्तर पर कुछ और दिखाई पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री का जो जन घोषणा पत्र था उसमें नियमितीकरण के अतिरिक्त छटनी किसी भी कर्मचारी की नहीं की जाएगी, ये भी उल्लेख था। और मुख्यमंत्री जी इस पर मंशा भी जताते रहे हैं कि नहीं, हमने कहा है तो हम करेंगे। लेकिन प्रशासन स्तर पर कुछ ऐसे आदेश जारी हो रहे हैं जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रतीत होता है कि किसी न किसी बहाने से या कारण से वो कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी में लगे रहते हैं। ये सब जो हो रहा है वो शासन प्रशासन की गलत नीतियों के कारण, जो उनका घोषणा पत्र था जिनमें उन्होंने वादा किया, आज जो हम मांग रहे हैं वो घोषणा पत्र में वायदों के कारण से मांग रहे हैं। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं वो हमारे जो दिवंगत साथी हैं, वो जो आज नहीं रहे हैं, उनकी मांगों के लिए। बालोद से बड़ी खबर, नाराज छात्रों ने चक्का जाम किया है। पिकनापार हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है। निलंबन के बाद भी स्कूल में आती रही प्रिंसिपल। सीएम भूपेश बघेल ने प्रिंसिपल को निलंबित किया था। 18 सितंबर को छात्रों ने सीएम से शिकायत की थी। प्रिंसिपल पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। छात्रों ने अधिक फीस लेने का भी आरोप लगाया था प्रिंसिपल पर। छात्रों की शिकायत पर सीएम ने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया था। बालोद से खबर, नाराज छात्रों ने चक्का जाम किया। पिकनापार हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है, जहां पर निलंबन के बाद भी स्कूल प्रिंसिपल आती रही। सीएम भूपेश बघेल ने प्रिंसिपल को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी प्रिंसिपल आती रही, जिससे एक बार फिर से बच्चे आक्रोशित हो गए। 18 सितंबर को छात्रों ने सीएम से शिकायत की थी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल पर बदसलूकी का आरोप लगाया था और ज़्यादा फीस लेने का आरोप भी लगाया था बच्चों ने, छात्रों ने। छात्रों की शिकायत पर सीएम ने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया था। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता दिलेश्वर जुड़ गए हमारे साथ फोन पर। दिलेश्वर, निलंबन के बाद भी प्रिंसिपल आती रही, इसलिए शायद छात्र थे जो आक्रोशित हो गए। जी बिल्कुल सुमित, यही वजह है कि जो प्रिंसिपल का अलग रवैया पहले भी देखा जाता था, जिसके कारण से छात्र काफी ज्यादा नाराज है। एक तो फीस की शिकायत, अधिक फीस लेने की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास 18 तारीख को जब मुख्यमंत्री प्रवास पर थे और भेंट मुलाकात के दौरान छात्रों ने शिकायत की थी कि अधिक शुल्क छात्रों से वो प्राचार्य के द्वारा लिया जाता है, इसके अलावा दुर्व्यवहार किया जाता है। इसकी शिकायत के बाद तत्काल मुख्यमंत्री जी ने निलंबित कर दिया था उस प्राचार्य को और मुख्यालय भी अटैच कर दिया था। लेकिन जिस दिन से निलंबन की कार्यवाही हुई थी उसके बाद भी वो जो प्राचार्य है उनका आना लगा रहता था, स्कूल में लगातार आती रही। छात्र इंतजार करते रहे कि 1-2 दिन बाद वो प्राचार्य की निलंबन की प्रक्रिया हो और वो ना आए, लेकिन बावजूद वो आती रही, जिसके कारण से छात्र काफी ज्यादा नाराज हो गए और स्कूल के सामने जो सड़क जहां से होकर गुजरती है वहां पर वो धरने पर बैठ गए। जिसके बाद में प्रशासनिक अमला और शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद में छात्रों को भी समझाइश दी गई और तत्काल वहां से जो प्राचार्य जो है उनको हटा दिया गया है और अभी जो है मामला शांत हो गया है। जी सुमित। धन्यवाद दिलेश्वर आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।